नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानहानि की। मानहानि किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं और इसमें कौन सी धारा लगती है और इसमें कितनी सज़ा मिलती है, यह सब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को शान से जीने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है जिससे उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तो यह मानहानि की श्रेणी में आता है। क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को पूरे मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, इसलिए भारतीय संविधान में भी मानहानि के लिए कानून का प्रावधान किया गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए उस पर गलत टिप्पणी करता है या अपशब्द कहता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के इज्जत और मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वह व्यक्ति मानहानि का केस दायर कर सकता है। दोस्तों, मानहानि का केस भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दर्ज किया जाता है, जिसमें धारा 500 के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। दोस्तों, मानहानि जो होता है वह 2 प्रकार का हो सकता है। पहला अपवचन और दूसरा होता है अपलेख। अपवचन उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपशब्द बोले जाते हैं और जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो इस अपराध को अपवचन कहते हैं। और अपलेख वह होता है जब कोई व्यक्ति लिखित या मुद्रित शब्दों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है, तो यह अपलेख कहा जाता है। जैसे टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में अपशब्द कहा जाए और जिसकी वजह से उस दूसरे व्यक्ति की मान सम्मान को ठेस पहुँचे, तो यह अपलेख के माध्यम से मानहानि कहा जाएगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लीजिए कोई नेता है जो अपने भाषण में किसी दूसरे नेता पर गलत बयान देता है, जिसकी वजह से उस नेता के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वह नेता उस व्यक्ति पर मानहानि का केस दायर कर सकता है, जैसा कि हाल ही में एक नेता के साथ हुआ है। माफ़ कीजिए दोस्तों, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर हुआ था, जिसमें उनको 2 साल की सज़ा मिली थी। दोस्तों, इसका एक और उदाहरण यह है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी अखबार या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई बयान देता है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति विशेष को अपमान महसूस होता है या समाज के सामने अपमानित होना पड़ता है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति पर या उस न्यूज़ चैनल पर या अखबार पर मानहानि का केस दायर कर सकता है। दोस्तों, मानहानि के लिए आवश्यक तत्व यह होते हैं। नंबर 1, कथन मानहानिकारक होना चाहिए। नंबर 2, कथन का संबंध वादी से होना चाहिए। और नंबर 3, कथन को प्रकाशित होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपशब्द या कोई बयान दिया है, तो वह बयान प्रकाशित होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जब तक वह मानहानि वाला बयान पब्लिक नहीं होता है, तब तक मानहानि का केस दायर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मानहानि का केस दायर करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस बयान का प्रकाशन हुआ हो। दोस्तों, यह थी मानहानि से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को मानहानि समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।